हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। आज हम अपने पिछले क्लास के लास्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल? कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने का, पीरियड में और ग्रुप में अरेंज करने का बेसिक थीम क्या है, कि क्यों ऐसा किया गया? तो इसका आंसर है द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल is to classify the elements in periods and groups according to their atomic number and their प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, etc। ठीक है, क्या बेसिक थीम है? द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज, क्या करने का? एलिमेंट्स को किसमें? पीरियड में और ग्रुप में अरेंज करने के लिए। क्यों? ऑन द अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर एंड दियर प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, etc। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हम पीरियोडिक टेबल बनाते क्यों हैं। पीरियोडिक टेबल बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, एलिमेंट को क्लासीफाई करना। किस बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर एंड दियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर। अब दूसरे आंसर की बात करते हैं। आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड। इसमें क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जब भी आपको कोई डिफरेंस पूछे ना, तो आप क्या करो? चार्ट बनाओ। ठीक है, इधर लिखेंगे हम, किसका लिखेंगे? मेंडलीव का। मेंडलीव्स का। और यहाँ लिखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे लिखेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब हम इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। मेंडलीव मॉडर्न, पहला पॉइंट है, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस पे अरेंज किया गया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे। इन दिस टेबल the elements are arranged in the in the increasing order of atomic weight। ठीक है, मेंडलीव का टेबल किस बेसिस पे बनाया गया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया जाता है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया जाता है। इन दिस टेबल द एलिमेंट्स आर arranged in the increasing order of atomic नंबर। किस पे बेसिस पे? एटॉमिक नंबर पे बेसिस पे। किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? मेंडलीव के टेबल में पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स किस पे डिपेंड करता था? इनके एटॉमिक वेट पे। क्या? इन दिस टेबल द पोजीशन of an element is based on the properties
प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट पे, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का पोजीशन किस बेसिस पे डिपेंड करता है, किस बेसिस पे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, किस पे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इन दिस टेबल, इन दिस टेबल द पोजीशन of an element is based on the properties of their electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, ये 2 पॉइंट इसमें कर दो। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज में जगह नहीं बचा है। अब यहाँ पे मैंडलीफ का लिखेंगे, एक साइड हम मॉडर्न लिखेंगे, ठीक है। तो मैंडलीफ तीसरा पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंस किसके, मैंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मैंडलीफ ने अपने टेबल में क्या किया था, 8 ग्रुप बनाए थे। क्या बनाए थे, इन दिस टेबल there are 8 groups are present, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप, करेक्ट। इन दिस टेबल there are 18 groups are present, ठीक है। हो गया क्लियर तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट का बात करते हैं, ठीक है। इन मैंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेसिस था, एटॉमिक वेट पे। और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इनमें डिफरेंस क्या है, सबका एटॉमिक मास डिफरेंट है। मेंडलीव का जो लॉ था वो यहीं पे फॉल हो गया था कि उन्होंने आइसोटोप्स को कोई जगह ही नहीं दी थी। जो सबसे बड़ा डिफरेंस का बात ये है कि इन दिस टेबल ही डू नॉट, ही का मतलब क्या, आइसोटोप्स लिख दो। ही मतलब मेंडलीव को मत समझ लेना, यहाँ पे आइसोटोप्स लिख दो। आइसोटोप्स डू नॉट फाइंड सेपरेट प्लेस। मैंडलीफ का टेबल किस पे बेस्ड था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे। तो जब इनका एटॉमिक वेट अलग आ रहा है, तीनों का अलग अलग है, तो इनको अलग अलग जगह मिलना चाहिए था, लेकिन मैंडलीफ ने ऐसा नहीं किया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का पोजीशन उसके क्या होता है, पेरेंट वाला जो एलिमेंट है उसके पोजीशन के बराबर होता है। in this table isotopes of an element can be placed at the same place as their atomic number is same। आइसोटोप्स में कॉमन क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो जो इनका पोजीशन किस पे डिपेंड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आइसोटोप्स का, इनके एटॉमिक नंबर पे। इन दिस टेबल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड एट द सेम प्लेस। क्यों, क्योंकि एज देयर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट लिख लो। मेंडलीव के टेबल में इन्होंने कोई ब्लॉक्स नहीं बनाए थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने 4 ब्लॉक बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नॉट डिवाइडेड into any blocks। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, हमने क्या किए, 4 ब्लॉक बनाए, डिवाइडेड इनटू क्या, 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। किस बेसिस पे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेसिस पे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो गए
3 पॉइंट यहाँ हैं, 2 पॉइंट यहाँ हैं, जो क्या बताते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच डिफरेंस। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे आप क्या लिखते हो, सोडियम लिखते हो, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s1। जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है उसका जो आगे लिखा हुआ है ये पीरियड नंबर होता है। ठीक है, सोडियम थर्ड पीरियड का कैसे पता चलता है कि हम क्या करते हैं, उनके उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आगे जो नंबर लिखा है हम वो देखते हैं। ये तीसरा लिखा है, इसका मतलब सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये पीरियड क्या इंडिकेट करता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, एन का वैल्यू, एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड इंडिकेट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 3 क्वेश्चन थे जो पिछले क्लास में हमने आपको होमवर्क दिए थे। अब पक्का है कि आपको कोई अगर डाउट रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।